भाई ये जो शो है, इस इश्क का रब रखा, इतने ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स दे रहा है, और इमोशंस के ट्विस्ट एंड टर्न्स दे रहा है। शो में जो चल रहे स्टोरी के वो तो अलग ही इमोशंस के दे रहा है, क्योंकि अभी तक मतलब कल के एपिसोड में भी हमने देखा कि किस तरीके से मेघला को कटघरे में फिर से खड़ा किया गया कि देखो तुम्हारी वजह से जो भी हुआ है वो जोरावर ने किया है। ठीक है, तुम्हारी अगर शादी नहीं होती तो जोरावर ऐसा नहीं करता। और हमें क्लियरली नज़र आ रहा था कि सब उससे कितना ज़्यादा चिढ़े हुए थे, कितना ज़्यादा मतलब नापसंद कर रहे थे। आज के एपिसोड में सब उसको पसंद कर रहे हैं। सब, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको पसंद ना करे। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसको अच्छी नज़रों से, प्यार भरी नज़रों से ना देख रहा हो। कोई नहीं है। इवन जोरावर भी उसको बोलता है कि वो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, बट ऐसा था नहीं। ठीक है, जो भी हुआ वो गलती थी, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि हाँ तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि यार अभी तक इस बंदे को ऐसा क्या हुआ था जो इस बात का उसको रियलाइजेशन हुआ ही नहीं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं, बस तेरी सोच गलत है भाई। क्यों ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ था, और अब सडनली सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पर्सनली मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब जिस तरीके से चीज़ें मेंटेन करी गई हैं, जिस तरीके से चीज़ें की गई हैं, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हैं खतरनाक। ठीक है, और खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी मेघला के ऊपर लोग दोबारा विश्वास और दोबारा प्यार छिड़कने लगे। ठीक है, अब अदरीजा का प्लान स्टार्टिंग से क्या है, मेघला की बेइज्जती करके मेघला को साइड करना, मेघला को साइड लाइन करना। और वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में कामयाब रहती है। वो जो चाहती है वो कर ही लेती है, कैसे ना कैसे वो कर ही लेती है, भले ही उसको अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़े, अलग अलग तरीके से। मतलब कहते नहीं है कि हाँ टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग जितनी ज़्यादा हो सके, लेकिन वो सही टैक्टिक्स ऐसी हैं जो भाई हम लोगों ने सोची नहीं थी। जो हमारा प्लान था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके जो चीज़ हमें करनी थी वो कर ली। तो ये वही चीज़ें हैं। अब देखो अदरीजा का क्या था, सिंपल सा है कि भाई अब मेघला के घर में घुसी हूँ तो उसको पूरा बुरा बना के ही निकलूँ वहाँ से। तो ऑब्वियसली बात है, जोरावर घर आया तो जोरावर के लिए खाना बनाना है। तो जोरावर हॉस्पिटल में बोलता है कि मेघला बेटा मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाना है, क्योंकि तुम्हारे हाथों का खाना सुना है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो भाई बात यही होती है कि भाई सादा खाना बनाना है, बिल्कुल बिना तेल नमक, सॉरी बिना तेल मिर्च का, बिना किसी मसाले का, नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो वो बनाती है खिचड़ी, नॉर्मल नमक की। ठीक है, स्वादिष्ट भी, पोषक भी, प्लस बिना मसालों की। सारी क्राइटेरिया को उन्होंने हंसते खेलते एक्सेप्ट करी और पास किया। अदरीजा ये सोच रही कि यार ये अगर इसका जो है अगर अच्छा बन गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो वो क्या करती है, मौका जैसे मिलता था, वैसे उसको तो मौका मिल नहीं रहा था, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके मौका निकालती है और डाल देती है 1 से 2 चम्मच भर के मिर्ची, लाल वाली। अब तो भाई गई, अब तो भाई ससुर जी को तुम खिलाओ तुम्हें मज़ा आएगा, वो ये कहती है। और ससुर जी भाई खा भी जाते हो खिचड़ी। और यू नो वॉट, जब वो खिचड़ी खा रहा होता जोरावर, तो एक तरफ अदरीजा एक तरफ मेघला वो खड़े होते हैं। एंड अदरीजा राइट हैंड साइड पे खड़ी होती है और मेघला लेफ्ट हैंड साइड पे। जिसको अगर मैं अगर मतलब लॉजिकल वे में देखूँ तो यहाँ पे दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे सही अदरीजा होगी और गलत मेघला होगी। ठीक है, क्योंकि अदरीजा फिर से एक बार अपनी बात को साबित कर पाएगी कि भाई मेघला को खाना बनाना नहीं आता, ना वो मतलब जैसा चाहिए वैसा खाना बना सकती है। और मेघला फिर से गलत साबित हो जाती है, जबकि उसको बिल्कुल सही थी। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर अब कल के एपिसोड में बताया जाएगा कि क्या होगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आने वाले एपिसोड में कहानी को जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स के साथ दिखाएंगे अदरीजा वर्सेस मेघला का, वो देखना इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सबको ना कहीं शक है कि यार अदरीजा इतनी सीधी नहीं है, इतनी तो सुधरी नहीं है कि वो सब चीज़ें ऐसे हंसते खेलते मान लेगी। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में प्लान चल रहा है, क्योंकि वो तभी इतना कर रही है, ऐसे वो नहीं करेगी। सबके दिमाग में ये बात है। तो देखने वाली बात हमारे लिए ये होगी कि वो जो प्लान कर रही है, जो भी वो एग्जीक्यूट कर रही है, उसमें क्या वो
पूरी तरीके से सफल हो पाते, मीन्स वो पूरी तरीके से क्या रिमार्केबल तरीके से पास हो पाएगी, अपने मिशन को पूरा कर पाएगी, या फिर उसके मिशन को फेल किया जाएगा। क्योंकि आज के एपिसोड में भी जो हमारा रणवीर था भाई, उस बंदे ने इतनी मतलब उसकी हेल्प करी, इतनी उसकी हेल्प करी मेघला की, मतलब उसको फिर से एक तरीके से कहते नहीं कि हाँ अच्छा बनाना घर वालों की नज़र में, फिर से उसको दिखाना कि भाई ये लड़की जो है ये ऐसी नहीं जैसा कि आप सबने सोचा। तो ये चीज़ मुझे देख के अच्छी लगी कि हाँ रणबीर इस तरीके से उसका साथ दे रहा है, और आई होप कि वो आगे भी ऐसे ही साथ देता है, वरना बात ही हो जाएगी कि वो अगर साथ नहीं देगा ना तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ी सी मतलब कमज़ोर पड़ जाएगी, मे भी हो सकता है वो छोड़ के चली जाए। एंड आई डोंट वांट कि वो ऐसा कुछ करे, क्योंकि सीरियसली शो अच्छा चल रहा है और थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ थोड़े थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डालने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अदरीजा जो एक सिंगल कैरेक्टर है इस समय विलन बनी हुई, क्या वो ठीक है, या फिर अभी जोरावर का जो हमें नेचर देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में वो नेचर नहीं है जो हमें देखने को मिलेगा। वो ऊपर की खाल है, ऊपर ही ऊपर जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो है, बल्कि एक्चुअल में अभी भी जोरावर पहले ही जैसा ही है। यहाँ पे अब मेघला को वो प्यार प्यार से अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। वेल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि अदरीजा के साथ साथ एक और विलन घर के अंदर होना चाहिए या नहीं। और इसी तरीके के हर एक अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।